अभी जैसे राम मंदिर का वर्डिक्ट है, इसको भी इन्होंने लेके आया, इनके बहुत सारी इसमें कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है। यूसीसी का ये तो किसी भी बीजेपी ने कभी भी नहीं बोला कि यूसीसी आने के बाद क्रिश्चियन है जो चर्च में नहीं जा पाएगा, मुस्लिम है जो मस्जिद में नहीं जा पाएगा, या सबको है जो 7 फेरे लेने पड़ेंगे किसी का भी धर्म हो। ऐसा तो किसी पार्टी ने नहीं बोला। ये महंगाई और बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। और इंडिया के बेरोजगारी का कारण है इसका पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी। आज विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किस काल में आया है? इन्वेस्टमेंट का कारण कौन है? मोदी हैं। और आज जो है मोदी जो है, आज इंडिया का आप इज्जत देखो। मैं विदेश में रहता हूँ, जहाँ पे पहले हम लोग को एम्बेसी में जाओ तो एक दिन का काम जो है ना, हफ्ते दिन 2 हफ्ते टालते थे। आज के टाइम में आज जाओ, कल आपका काम होता है। हाँ, मैं बाहर अफ्रीका में रहता हूँ। जो महंगाई है मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड में इंडिया सबसे सस्ता देश है। आप यहाँ पे आप 50 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं, लेकिन इंडिया छोड़ के आप किसी कंट्री में चले जाइए, 50 रुपये में आप खाना नहीं खा सकते। अभी के टाइम में मोदी चाहिए। अगर मोदी नहीं है, मोदी नहीं आएंगे तो देश का दशा जो होगा ना, ये टुकड़े टुकड़े बांट देंगे। लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अभी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होएगी। अभी अगर देखा जाए, अगर लाइक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट लोकसभा डिफरेंट है। 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, तो उसमें सारे में परफॉर्म करना मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अभी चैलेंजिंग इनके लिए। हाँ, इनकी जो सीटों का एक्सपेक्टेशन है, मेरे को लगता है अप्रॉक्स 90 to 100 होने वाला है, बट 2019 के कंपैरिजन में डेफिनेटली इनका परफॉर्मेंस अच्छा होएगा। कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री? अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा स्केप्टिकल है, क्योंकि जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं अपने अपने स्टेट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी दिख रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ बीजेपी को रोकने के लिए कॉम्पिटेंट हो चुकी, कैपेबल हो चुकी है, तो इतना आसान बीजेपी के लिए भी नहीं है। तो जो हाँ, लेकिन राहुल गांधी को तो आज हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। क्या बिल्कुल, वो जो कोर्ट का फैसला, जो वर्डिक्ट है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट फिर भी अगर एक चीज़ देखा जाए, अगर हम एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो पता होएगा कि 2014 और 19 के मुकाबले कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। इनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी अच्छा होएगा। बट इतने समय में हुआ है, 70 सालों में नहीं हुआ क्या कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा? नहीं, कांग्रेस ने कई बारी सरकार भी बनाई है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी करा है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनके काम भी है, जो इनका कंट्रीब्यूशन वो इंडेलिबल है, उसको भूलना नहीं चाहिए। बट कुछ ऐसे काम है जिसको और ज़्यादा करना चाहिए, तो रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो जो भी गवर्नमेंट है अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही है, बट ये बोलना कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा, मेरे को लगता है थोड़ा सा ये वियर्ड हो जाता है। अच्छा, बीजेपी की सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ, बीजेपी ने काफ़ी अच्छे काम करे। अभी जैसे राम मंदिर का वर्डिक्ट है, इसको भी इन्होंने लेके आया, इनके बहुत सारी इसमें कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हो रही है, यूसीसी की, तो इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। इससे हमारी कंट्री में इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी, एक ही कानून होगा, 1 कंट्री 1 लॉ होगा। तो ये इसको एंडोर्स करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन इसको तो विपक्ष कह रही है कि अगर यूसीसी आता है तो जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का हनन होगा। हाँ, ऑपोजिशन का काम, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की यही पहचान होती है, इंसिनुएशन होता है कि क्वेश्चन करना चाहिए। ऑपोजिशन का काम है क्वेश्चन करना। सर, आप बोले ऑपोजिशन का काम है क्वेश्चन करना, बट कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन किस चीज़ पे किया जाए और क्वेश्चन का नज़रिया क्या है। क्या वो ज़रूरी नहीं है, जैसे आज ये बार बार बोल रहे हैं कि जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है या मुस्लिम कम्युनिटी, इन लोगों के साथ यूसीसी में भेदभाव किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि इसका फैक्ट क्या है जिस बिहाफ पे वो बोल रहे हैं। क्वेश्चन करने का एक बेस भी तो होता है, बेसिस कहाँ है? लाइक यूसीसी का भी ड्राफ्ट भी नहीं आया है, केवल ये बोला गया कि यूसीसी में सिंगल रूल होगा, सिंगल लॉ होगा। तो इसका ये बोलने से मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि किसी का हक मार दिया जाएगा। यूसीसी का ये तो किसी भी बीजेपी ने कभी भी नहीं बोला कि यूसीसी आने के बाद क्रिश्चियन है जो चर्च में नहीं जा पाएगा, मुस्लिम है जो मस्जिद में नहीं जा पाएगा, या सबको है जो 7 फेरे लेने पड़ेंगे किसी का भी धर्म हो। ऐसा तो किसी पार्टी ने नहीं बोला। तो किस बिहाफ पे ये बोला जाता है कि ये धार्मिक भेदभाव लाएगा? सवाल उठाना वाजिब है कि सवाल उठाया जाए, क्योंकि सवाल उठाने से शायद एक कानून और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। लेकिन सवाल उठाया कौन सा जाए? धर्म को लेके सवाल उठाने के बाद तो ये कमजोरी बनेगा ना। तो क्या विपक्ष कहीं ना कहीं ओछी राजनीति नहीं कर रहा है? सवाल गलत उठा रहा है। सवाल उठाना सही है कि सवाल उठाया जाना चाहिए, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है क्या वो सही है? लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी का काम ही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना। बताइए, यूसीसी में हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आती है?
यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें किसी एक धर्म का नाम भी लिया गया है कभी? एक बार ये तो पूछे जाके उनसे, विपक्षियों से, कि भाई तुम धर्मों का नाम लेके क्यों शुरू हो जाते हो? बीजेपी नहीं बोल रही है कि इस धर्म का ये करेंगे, उस धर्म का ये करेंगे, किसी ने नहीं बोला। बीजेपी का क्लियर एजेंडा है, सिंगल नेशन वन लॉ, क्लियर सा फैक्ट है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? देखिए अभी जो विपक्ष जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, उसको वोट लेना है और कुछ नहीं। इसके लिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो वोट लेने के लिए तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने उस जिसके साथ वो कांड हुआ था वहाँ पे, उसके पैर धो के और बिल्कुल तिलक विलक लगा दिया, तो वोट पाने के लिए कर रहे हैं। वो तो ह्यूमैनिटी है, वो तो ह्यूमैनिटी है, वो जो है उससे राजनीतिक नहीं है वो। लेकिन ये लोग राजनीतिक से देख रहे हैं। आज जो देश है ना बदल चुका है और इंडिया जो है विश्व गुरु बन चुका है, और इसका श्रेय जो है बीजेपी को और मोदी को जाता है। और मैडम आप जो बोल रहे हैं कि जिसके बच्चे के साथ जिसके साथ गलत हुआ, आदिवासी पुरुष के साथ, उनको सम्मान दिया गया, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी नहीं देता कि हम जो बार बार बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है कि आदिवासी और पिछड़ों को ढकेल रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया? कम से कम यासीन मलिक जैसे को तो राष्ट्रपति भवन में नहीं बुलाती बीजेपी, कम से कम एक सच्चे भारतीय को तो बुलाया है। तो क्या अब यासीन मलिक से इसका कंपैरिजन? आरोप तो विपक्ष लगा रहा है ना। तो विपक्ष लगा रहा है ना, तो विपक्ष एक बार ये तो बोले ना कि हमने यासीन मलिक को बुलाया, कम से कम तुमने एक भारत के उस पिछड़े आदिवासी को बुलाया जिसके साथ किसी भारत के ही दूसरे नागरिक ने गलत किया, तो उसको सम्मान दिया। कम से कम हमारे जैसे यासीन मलिक को तो सम्मान नहीं दिया जो भारत का एक आतंकवादी है। एक बार विपक्ष ये बोल दे, ये क्यों नहीं बोल देता? तो ये कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी, आप क्या कहेंगे? देखिए महंगाई और बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। और इंडिया के बेरोजगारी का कारण है इसका पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी। जो भी शहर आप देखिए ना, हाई डेंसिटी है। और आज जो है शिक्षा जो है, सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो सबको जो है गवर्नमेंट का तो जॉब मिल नहीं सकता, प्राइवेट है, जिसे मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं। आज विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, किस काल में आया है? इन्वेस्टमेंट का कारण कौन है? मोदी हैं। और आज जो है मोदी जो है, आज इंडिया का आप इज्जत देखो। मैं विदेश में रहता हूँ, जहाँ पे पहले हम लोग को एम्बेसी में जाओ तो एक दिन का काम जो है ना हफ्ते दिन 2 हफ्ते टालते थे। आज के टाइम में आज जाओ, कल आपका काम होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। तो आपने कहा ना मैं विदेश में रहता हूँ। हाँ, मैं बाहर अफ्रीका में रहता हूँ, अफ्रीका में। आप क्या कहेंगे सर, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अभी राहुल गांधी जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है, तो क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, समय समय पे देश का बदलाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे राहुल बने, चाहे मोदी बने, चाहे अभी और भी है तैयार हैं बनने के लिए। हम तो इतना ही कहेंगे, मोदी जी ने बेरोजगारी के भाई साहब कह रहे थे बेरोजगारी नहीं है, इतनी पब्लिक है। आज के टाइम में देखो बेरोजगारी आपको पता चल जाएगी, रोड पे चलोगे। पहले री रिक्शा जो 1.25 लाख का 50,000 का आता था, आज वो 1.25 लाख का हो गया है। वो क्यों? जो बंदे को रोजगार नहीं मिल रहा, वो बेचारा किस्तों पे पैसा लेके, लोन लेके वो रिक्शा ले रहा है, 20-20 रुपए में गली गली भटक रहा है। क्या कहेंगे? देखिए जो महंगाई है, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड में इंडिया सबसे सस्ता देश है। आप यहाँ पे आप 50 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं, लेकिन इंडिया छोड़ के आप किसी कंट्री में चले जाइए, 50 रुपये में आप खाना नहीं खा सकते, समझे? तो बेरोजगारी है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में आप देखो जो बीजेपी है, देखो किसी को बदल देने से देश नहीं बदलेगा। हम किसी को बदल देते हैं, इससे देश नहीं बदल सकता। एक आदमी है, अभी जो मोदी हैं, उनका जो विचारधारा है, उनका जो सोच है, आज से वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं किया है, क्या नहीं जो आप कह रहे हो 20 रुपए देते हैं, 5 रुपए भी पहले देते थे। आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो 5 रुपए पहले 5 रुपए देते थे, ये रिक्शा इतने का आ रहा है, आप ये किराया कितने बैठते हो, कम से कम 20 रुपए देते हो, तो 20 रुपए कम है आपको? तो वो तो बता दिया पहले, रिक्शा इतने का आ गया। ऐसा वो बीए करके बैठा हुआ है, BCA कर रखे है, वो रिक्शा चला रहे हैं, वो रिक्शा चला रहा है तो उसमें शर्म की बात है, वो अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अच्छा, क्या बेरोजगारी बस 2014 के बाद ही बेरोजगारी बढ़ी है?
और क्या, बेरोजगारी बढ़ी बढ़ी है इसमें 100 में 100%। आपके पास अगर जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, खेत नहीं है, तो 10 बच्चे 4 बच्चे होना जरूरी है? बताइए। ये कोई बड़ी बात हुई? तुम तो गलत ले जा रहे हो रास्ते को। नहीं ले जा रहे हैं, गलत नहीं ले। अगर आपके पास ऑक्यूपेशन नहीं है तो फिर आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, बाहर किस पे जा रहा है? इंडिया पे जाएगा। इंडिया दे क्या रहा है? जो गरीब आदमी को दे क्या रहा है? क्या राशन नहीं मिल रहा? नहीं, राशन नहीं मिल रहा। 40 साल की उम्र हो गई, मेरे घर के अंदर एक दाना भी आया तो बता दो। बीपीएल बस नहीं बनवाया मैंने अभी तक। आपको इतने मकान मिले नहीं, हमारे भारतीयों को मिले ना। हम आपको नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, किसी को तो मिला। बनवाया ही नहीं भाई साहब, मैं बनवाया ही नहीं। मैंने गांव में चले जाओ, सर्वे कर लो, कितने गांव में कितने घर बन चुके हैं। जाओ यूपी जाओ, बिहार जाओ। बात यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है। अगर देखिए जो महंगाई भाई साहब ने बताया 50 रुपये में भरपेट एक यहाँ का आम जनता नागरिक खाना खा सकता है, तो वो किसी पर्टिकुलर नेता पार्टी की वजह से नहीं, हमारे किसानों की वजह से खा रहा है। बट किसानों की जो अभी हाल है, आप परिस्थिति देख रहे हैं, किसान से 8 रुपये किलो प्याज खरीदा जा रहा है और 100 रुपये केजी उससे मार्केट में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार की कमज़ोरियाँ हैं, जो सरकार नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे का नाम लेकर के करती है। तो हाँ सर, सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है क्या? नहीं छुपा रही है। जो मोदी जी ने जो किसान पे जो बिल लाया था, जो ये रूल बनाए थे, उसको विपक्ष ने होने नहीं दिया। क्यों? किसकी गलती है? आज किसानों को पैसा दे रहे हैं ना मोदी जी। कौन दे रहा है? विपक्ष दे रहा है। यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है, यूरिया पे सब्सिडी मिल रही है। गोरखपुर का निवासी हूँ, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। आलू इस बार इतनी हुई है और गोडाउन उसको बढ़ाने पड़े हैं यूपी सरकार को, सीएम को। अभी के टाइम में मोदी चाहिए। अगर मोदी नहीं है, मोदी नहीं आएंगे तो देश का दशा जो होगा ना, ये टुकड़े टुकड़े बांट देंगे। तो विपक्ष में चेहरे उनमें से कोई है कि जो मोदी जी की जगह ले सकता है? नहीं, कोई नहीं है। मोदी जी का जगह लेने वाला कोई नहीं है अभी।